बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज साहिबा पाकिस्तान पहुंची हैं। एयरपोर्ट से जब वो आ रही हैं वापस बाहर, तो उस वक्त की वीडियो ज़ाहिर है कि उन्हीं के किसी आदमी ने, मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया के आदमी ने वीडियो बनाई है। उस पर बहुत से तबसरे हो रहे हैं, उसकी हम बात करेंगे। फिर इसहाक डार साहब का नाम निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर सामने आ रहा है। हैरान कुन है, आप भी यकीनन हैरान होंगे, क्योंकि तज्ज़ियाकारों का ख्याल है, माशी माहिरीन का ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए 1.5 साल जो पिछला गुजरा है, पाकिस्तान की तारीख़ का माशी लिहाज से जितने भी इशारे होते हैं उनमें बदतरीन साल है। तो ऐसा शख्स जो इसका ज़िम्मेदार हो, उसको क्यों निगरान वज़ीर आज़म लगाया जा रहा है, ये सोचने की बात है। इस पर भी हम बात करेंगे। और ख़ास तौर पर एक वीडियो जो बहुत ज़्यादा वायरल है, हमने देखा है कि आम तौर पर जो लोग पॉलिटिक्स में होते हैं, हुकूमत में होते हैं, उनको तनकीद का निशाना बनाया जाता है, लेकिन एक 5 बेटियों का बाप किस तरह से मरियम नवाज साहिबा पर तनकीद कर रहा है और अपनी बच्चियों का हवाला दे रहा है, वो इंसान को झंझोड़ के रख देते हैं, वो जुमले भी और ये वीडियो भी। इन सब पर हम बात करेंगे। और फिर कि जी दुबई में फिर से मीटिंग हो रही है, क्योंकि बंद कमरों में फैसले होने हैं, अब आवाम का तो किसी ने सोचना नहीं। इसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की है फैसलाबाद में कि जी फिर हम वो प्रोजेक्ट जो इनको काम आता है कि जाते जाते चंद हफ्ते रह गए हैं, तो जाते जाते अब कौमी ख़जाने से और पैसा निकाल कर हम लोगों को ये लॉलीपॉप दें कि जनाब अब ये हम कोई सड़क बना रहे हैं फैसलाबाद के लिए, जनाब दोबारा मोटरवे पर एक और हम कनेक्शन दे रहे हैं। तो वही लोग जो तनकीद कर रहे हैं कि जी देखें किस कदर ये संगदिल लोग हैं कि कौमी ख़जाने से लोगों का ही टैक्स का पैसा, उसके ज़रिए लोगों को लैपटॉप देते हैं या कोई तालीम देते हैं, और उसके बाद फिर उनको ज़बरदस्ती स्टेज पर कि जी तारीफ़ भी करो हमारी, और फिर उस पर आपने सरकारी मीडिया का इस्तेमाल करना है अपनी तशहीर के लिए कि इनसे बड़ा पाकिस्तान का मोहसिन कोई नहीं, इनसे ज़्यादा इंसानियत का दर्द रखने वाला कोई नहीं, ऐसे जैसे अपने पैसों से दे रहे हैं। कौम के पैसों से खुद भी पलते हैं और उन्हीं पैसों से लोगों की अगर कहीं मदद करते हैं तो उसकी तशहीर उससे भी बढ़कर की जाती है। ये सब अलमिये हैं। और फैसलाबाद में तकरीर में बार बार जो शहबाज शरीफ साहब हवाला दे रहे हैं कि राना सनाउल्लाह इनको कुक्कड़ छोले खिलाएं लोगों को, इनको जनाब आप ऐसा करें कि इनको कोई सिरी पाए खिलाएं, बार बार ये कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, बार बार कह रहे हैं कुक्कड़ छोले खिलाएं लोगों को, यानी तज़हीक करें अपने लोगों की। और कोई जलसा नहीं, वही एक टेंट लगाकर उसमें लोग बुलाकर अपने कारकुन और बस एक माहौल बनाना है। यही इनकी अब कारकर्दगी रह गई है, यही इनकी सोच रह गई है। इस वक्त फुल कैंपेन मोड में नजर आ रहे हैं कि उधर से तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब को तो कैंपेन तो दूर की बात है, उनका तो नाम लेने की इजाज़त नहीं। तो ये जो है भरपूर इस मोड में है। पहले जनाब मैं आपके सामने रखता हूँ, मरियम नवाज साहिबा आ रही हैं और वही उनका सिक्योरिटी हिसार उनके इर्द गिर्द है, और यहाँ पर कुछ यानी अमला एयरपोर्ट का भी नजर आ रहा है, तो उस हिसार के अंदर से ही कोई इनकी वीडियो बना रहा है। तो ये रात गए इस तरह आना, और फिर उस सिक्योरिटी का इतना ज्यादा आप देखिए इंतजाम, इर्द गिर्द लोग ही लोग, और फिर ये वीआईपी जो यहाँ पर वीवीआईपी कल्चर है, चूंकि ये तो अफसरों को इतना नवाज देते हैं, तो खुद आप देखिए फिर उन्हीं अफसरों की गाड़ियां इनके आगे पीछे इस्तेमाल हो रही होती हैं। ये इसीलिए पाकिस्तान आते हैं, लंदन में ये चीज़ें नहीं मिलती। वरना मरीम साहबा के हवाले से अब दुनिया न्यूज़ ने सारी खबर भी छापी है कि वो ईद उन्होंने लंदन में मनाई, मियाँ नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब में थी, फिर दुबई में भी थी, अब ये आ गई हैं पाकिस्तान। और इस हवाले से हमने हाल ही में वीडियो भी बनाई इनकी मायूसी के हवाले से कि वो बात नहीं बन सकी नवाज शरीफ की फौरी वापसी की, वो वीडियो आप देख सकते हैं। और नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब से फिर दुबई चले गए हैं, वहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी पहले से मौजूद थे। अब वहाँ पर भी बंद कमरों में फिर डील होनी है, फिर ये मामला तय होने हैं कि जनाब किस तरह से तहरीक इंसाफ को बाहर करना है, और इसहाक डार का नाम किस तरह हम फाइनल कर सकते हैं। वो ज़्यादा एतबारी आदमी हैं, समधी जो हैं, इससे बाहर तो कुछ मिल नहीं सकता। नवाज शरीफ साहब के समधी इसहाक डार मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। हाँ, इनके ख़जाने ज़रूर ऊपर गए होंगे, इनकी मौजें ज़रूर लगी होंगी इसहाक डार के वज़ीर ख़जाना बनने से, लेकिन कौम का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बिजली, गैस, हर चीज़ महंगी हो गई है। इतनी महंगाई पाकिस्तान की तारीख में नहीं इतनी तेज़ी से। तो उनकी इस कारकर्दगी को देखते हुए कि जनाब आपको ही निगरान वज़ीर आज़म हम लगा देते हैं ताकि मामलात आगे चले। अब उसमें भी बड़ी बहस हो रही है कि जनाब किस तरह से और ज़्यादा लटकाया जा सकता है। अगर लटकाया भी गया मामलात को, चलो अपना बंदा तो बीच में बैठा होगा ना निगरान के तौर पर, और फिर बाकी बंदरबाट कर लेंगे। पीपल्स पार्टी को इसलिए सूट करता है कि इसहाक डार अगर वज़ीर आज़म होंगे तो बाकी सारी काबीना में ज़्यादातर हमारे लोग होंगे, तो निगरान सेटअप कुछ नहीं, और इसके लिए कानून साजी भी सोचा जा रहा है। अब कौम अंधी बहरी गूंगी नहीं रही। अगरचे आपने कर दिया है मीडिया के थ्रू, आपने कन्वेंशनल मीडिया को तो गला दबा दिया है कि लोग सुन ना सकें, देख ना सकें, बोल ना सकें, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के थ्रू लोगों को ये सब पता लग रहा है। तो मरियम साहबा शायद एहतजाज से डरी, इसीलिए रात के वक्त इस तरह आए हैं खामोशी से, वरना ये तो बड़ा अपना इस्तकबाल आपको पता है करवाने के शौकीन हैं, और जब आते हैं तो
तमाम सरकारी मशीनरी इसी काम पर लगी होती है। इस पर मुख्तलिफ लोग जो हैं वो बातें कर रहे हैं, बात कह रहे हैं, कुछ कहते हैं जी ओ नो अब फिर हमें इनको सुनना पड़ेगा, कोई फ्रॉड कह रहा है इनको कि जी रात को इसलिए आते हैं दिन में मुंह दिखाने के काबिल नहीं, प्लेटलेट्स हो गए पूरे इसलिए आ गई हैं कि जिनके बाल के प्लेटलेट्स सब पूरे हो गए इसलिए वापस आ गई हैं। अच्छा, और ये कि जनाब कुछ तो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं लेकिन ज़्यादातर ऐसे हैं कि जो नहीं शेयर किए जा सकते। लोग काफ़ी गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। आधी रात का इंतखाब क्यों किया पाकिस्तान पहुंचने के लिए, इन्होंने करना है मुकाबला न्याजी का। तो ये तहरीक इंसाफ के सपोर्टर इस तरह की भी बात कर रहे हैं कि शायद ये एहतजाज से डरते हैं कि लोग सिर्फ अपने लोग हों जहाँ पर वहीं पर पहुँचा जाए। जो मैंने आपको वीडियो सुनानी है ये सोशल मीडिया पर इस वक्त काफ़ी शेयर हुई है। लोग इस पर बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं कि एक बाप की बेबसी है और ये कोई दुकानदार लग रहा है और वो रो रहा है, क्योंकि ये भी डिजिटल मीडिया का है कि वहाँ पर ये नौजवान जाकर माइक उसने लिया हुआ है और वो इनसे बात कर रहा है और वो शख्स रो रहा है कि मेरी 5 बेटियां हैं और भूख का आलम है। हालांकि इनकी दुकान है लेकिन कहते हैं इतनी महंगाई हो गई है इनके दौर में कि हम ये कहते हैं कि या तो इनको उठा ले अल्लाह, यानी ये जो इस वक्त हुक्मरान है, या हमें उठा ले। ये हाल हो गया लोगों का। सुनिए। 5 बेटियां ने, जवान ने, किथे जावां, 800 रुपया दिहाड़ी है। यार 800 रुपया दिहाड़ी है और 5 जवान बेटियां हैं, मैं किधर जाऊं। ये पंजाबी में गुफ्तगू कर रहा है। हौसला करें सर, हौसला करें। अब वो जो नौजवान एंकर है उसको हौसला देने की कोशिश करता है इस बारिश शख्स को। मैं तो अल्लाह का दुआ करना, या अल्लाह सानू चुक या नु चुक। ये देखिए, हुक्मरानों के बारे में नाम नहीं लेना चाहता, वो कह रहा है कि नहीं मैं तो ये दुआ करता हूँ या हमें उठा ले या इनको उठा ले। कोई तो मुसीबत साडी कट कर दे, साडे दुख कट कर दे, इन्हें तो सानू मारता रोल दिता वे। कि ये इन हुक्मरानों ने, वैसे शहबाज शरीफ साहब को कह रहे हैं इन्हें, तो इन्होंने हमें रोल दिया, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। मर गए भूखे, किथे जाइए? हम भूखे मर रहे हैं, हम कहाँ जाएं? साडा तो कोई पूछण हाल नहींगा। किन्नू कहिए? अमेरिका नु कहां, इंडिया नु कहां? किन को कहें? हमारे तो पूछने वाला कोई नहीं। किससे बात करूं? अमेरिका से कहूं, इंडिया से कहूं? मेरा तो अल्लाह के सिवा कोई नहीं। कह रहे हैं नवाज शरीफ तेरा बेड़ा गरक, शहबाज शरीफ तेरा बेड़ा गरक। ये काम आदमी है और रो के कह रहा है, कोई प्लांटेड शो नहीं है, नजर आ रहा है। बेटियां ना मेकअप करके सोने पा के आंदी हैं, साडी बेटी तो एक कपड़ा पा के बेचारी बैठी घर च। कह रहे हैं जी इनकी बेटी यानी अब वो मरीम नवाज की इशारा कर रहे हैं कि सोना पहनकर मेकअप करके आती हैं, शादियों पर कितने रकम लगती है, क्या कुछ होता है, और हमारी बेटियां एक जोड़े में बैठी हैं सारा साल, उनके पास जोड़ा बदलने के भी नहीं है। हमारी बेटियों का यह हाल है और इनकी बेटियां सोनों में लदी हुई मेकअप के साथ ही आती हैं। तो ये चीज़ें फिर लोगों को दुखी करती हैं कि हुक्मरानों के पास इतनी दौलत और वो बढ़ाते चले जा रहे हैं, उनकी हवस ही खत्म नहीं हो रही और हम गुर्बत में धंसते चले जा रहे हैं। ये क्या है? अगर मुल्क गरीब है तो ये अशराफिया इतनी अमीर क्यों होती चली जा रही है और ये गरीब आदमी गरीब क्यों होता चला जा रहा है? उसी को बिजली के बिल क्यों बढ़ रहे हैं? और इनके बिजली के बिल तो मुफ्त हैं और इनके मुफ्ती रहने हैं, इनके कैंप ऑफिस भी होने हैं, इनके मुलाजमों की भी जनाब मुफ्त सरकारी खजाने से इनको जाना है सारा तनख्वाहें, तो इनका क्या होगा? अब इस पर एंकर भी बोल नहीं पा रहा और वो भी बेचारा खामोश हो गया हिचकियां ले लेकर। ये देखिए, अब वो भी ज़ाहिर है दुखी और गुस्से में आकर इसकी तर्जुमानी कर रहा है, क्योंकि अब वो बात नहीं कर पा रहा वो आदमी जिसकी 5 बेटियां हैं और ये बता रहा है। तो ये चीज़ें हैं जो मरीम नवाज साहिबा का यहाँ पर पाकिस्तान में इंतजार कर रही है। इमरान खान से बारे करना भाई जान, इमरान खान बहुत चंगा सी, लोड शेडिंग नहीं सी कम से। ये नहीं जी, वो इमरान खान की अब तारीफ कर रहा है। बेटी हवाई से बहती जाते ने वहां भी साडी खोल लीती है, साडी वहां भी खोल लीती है भाई जान। इमरान खान ले आओ, खुदा ना या अल्लाह मैं दुआ करना इमरान खान वापस लाया, कम से कम ये बूट पॉलिसियां को साडी जान छूट जाएगी। अब लोगों का आप शऊर देख रहे हैं, वो क्या क्या बातें कर रहे हैं कि अब देखिए 50 रुपये से ज़्यादा अब जब यूनिट हो जाएगा तो गरीब आदमी तो अब बिजली से महरूम हो चुका। अब गरीब आदमी बिजली का सिर्फ नाम देख सकता है। अब या मीटर होगा वो उतर जाएगा, बिल नहीं वो देगा, बस यही होगा। अब तो बिजली के बगैर जीना सीखना पड़ेगा। कोई फिक्र नहीं हो रहा, रास्ते मदीना बनाना चाहता सी, गरीब की मदद करता सी, गरीब की हेल्प करता सी। ऐ ते कह रहे सी गरीब नु लुट गया, मैशत बर्बाद हो गई है ना। अच्छा जी, ये बहरहाल
वो कह रहे हैं जी इन्होंने गरीबों को लूटा है, बर्बाद किया। अब वो मजाक उड़ाते थे लंगर खानों का, पनागाहों का, वो इन्होंने सब ख़त्म कर दी। लेकिन ये गरीब ऐसे लोग कम से कम वहाँ से खुराक तो ले जा सकते थे, कम से कम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। वो भी सिलसिला बंद हो गया, सेहत कार्ड भी बंद ही हो गया। तो ज़्यादा आप समझें कि ओवरऑल जो है सेहत कार्ड उस तरह से रहा ही नहीं। तो ये इन्होंने आकर जो इक़दाम किए हैं, तो मरीम साहबा ज़ाहिर है जब वापस आएंगी तो वो यही खबरें लाएंगी कि जी इसहाक डार साहब वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, मेरी बहन के जो ससुर हैं वो वज़ीर-ए-आज़म निगरान बनेंगे, और कानून में भी तरामीम कर रहे हैं ताकि उनको ज़्यादा ताकत दे दी जाए, ताकि निगरान में भी आइन का मजाक है तो हमारे जो प्रोटोकॉल में है कोई कमी ना आए। चूँकि अभी भी आप देख लीजिए निगरान सेटअप जहाँ भी हैं इनको फुल प्रोटोकॉल दिया जाता है बग़ैर कोई ओहदा रखे हुए। तो ये सब लोग देख रहे हैं, सब लोग, मैंने आपको एक आम आदमी की बात सुना दी कि वो क्या बात कर रहा है, क्या सोच रहा है। तो ये है हकीकत। लेकिन इसके तो करीब भी मरीम नवाज़ साहिबा नहीं आएंगी। जो लोगों के कमेंट्स हैं शायद उन तक पहुंचते भी ना हो, लेकिन मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, हकीकत दिखा रहा हूँ कि लोगों के क्या हालात हैं। और सिर्फ ये कुछ अरसे में ही है, चंद हफ्तों में ही, वो ईद वो तो लंदन में मनाएं, लेकिन यहाँ लोगों की ईद कैसी गुजरी है और अब क्या हालात हैं। ये भी जो 7.5 रुपये फ़ी यूनिट बिजली में इजाफा किया गया है, ये गैस और ये सब महंगाई और बेरोज़गारी जो रिकॉर्ड है, और अगले 3 साल कम से कम, जो ये 1.5 साल गुजरे हैं, कहा जा रहा है कि 3 साल कम से कम चाहिए इस तबाही से निकलने के लिए जो इस हुकूमत ने 1.5 साल में कर दी है। ये है कारकर्दगी जिसके साथ मरीम साहब आई हैं। लेकिन जब आप देखेंगे उनको सोशल मीडिया पर, और उनसे ज़्यादा तो कोई है ही नहीं जिसने मुल्क पर एहसान कर दिया हो। और मैं देख रहा तलाल चौधरी साहब ने भी जो ट्वीट किया है इसी हवाले से, वो ऐसे है कि जो 1.5 साल में हमने स्पीड दिखाई है, ये अब हमने अगले 5 साल कंटिन्यू करने जब हुकूमत मिली, और हमने जिस तरह से अभी कारकर्दगी दिखाई है इसी को आगे लेकर चलना है। बेरोज़गारी ख़त्म करनी है, महंगाई ख़त्म करनी है, ये उनका है। लेकिन ये 1.5 साल में कुछ और हुआ है और वो कुछ और बातें कर रहे हैं, और इस तरह की किस्में, और वही बात कि जी हमें अब मौका मिला, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इनको पता है अवाम से इनको मौका नहीं मिला, इनको जहाँ से मौका मिलना है ये उसी तरफ देख रहे हैं और उसी तरफ जा रहे हैं, और उन्हीं के साथ डील्स कर रहे हैं, उन्हीं के साथ बैठकर बंद कमरों में मामला तय कर रहे हैं। देखते हैं कि अगर मौका मिल गया, अगर कुछ हद तक भी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो गए, तो फिर ये जो लोग हैं जो अपनी बेटियों के हवाले से बात कर रहे हैं और कंपैरिजन कर रहे हैं कि हमारी बेटियों का ये हाल है और हुक्मरानी की बेटियों देखें वो क्या कर रही हैं, तो वो वोट में बता देंगे आपको। अल्लाह हाफ़िज़।